नमस्कार दोस्तों, क्लास 11 मैथ का ठीक है मॉडल पेपर का सॉल्यूशन दे रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान दीजिएगा ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, इफ ए इज द सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट देन द टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए इज व्हाट। ठीक है, क्या होगा। ठीक है, देखो इसका ट्रिक क्या है। देखो वॉवेल्स क्या होता है, ए ई आई ओ यू। ठीक है, कैट हो गया 5 को। ठीक है, 1 2 3 4 5 हो गया ना। बस क्या करना है आपको 2 की पावर 5 लगा दीजिएगा। ठीक है, और 2 को 5 पर लिखिएगा, गुना कर दिए कितना हो गया 32। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, 32 है ना। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ठीक है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से एक ऑप्शन क्या है आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, गलत है ना। आपको उसी को पता लगाना है कौन सा ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है आपका कंसेप्ट है डी मॉर्गन्स लॉ से। ठीक है, देखो इसका होता है क्या है, ए इंटरसेप्ट बी। ठीक है, इसको प्राइम कीजिएगा तो ये होता है इज इक्वल टू, ठीक है, ए प्राइम इंटरसेप्ट बी प्राइम होता है। ठीक ना, आप यहाँ पर ऑप्शन बी चेक कीजिए। ठीक है, ए इंटरसेप्ट बी है, प्राइम भी है। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पर नॉट इक्वल टू कर दिया गया। ठीक है, ए प्राइम है, ठीक है, इंटरसेप्ट है, बी प्राइम है, सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया गया, नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन क्या होगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, जो क्या है इनकरेक्ट है। ठीक ना, अब आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर आपको वेन डायग्राम दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, इन द गिवन वेन डायग्राम फाइंड सेट ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे सेट ए क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए चेक कीजिए, 2 है, 3 है, ठीक है, 4 है, 7 है, 8। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका सेट 1। ठीक है ना, फिर निकालेंगे सेट बी। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, देखो आप यहाँ चेक कीजिएगा, 2 है, 8 है, 6 है और 5 है। ठीक है, तो 2 5 6 8 कर देंगे। ठीक है ना, अब हम निकालेंगे a माइनस बी। ठीक है, इसका मतलब ये होता है जो b का एलिमेंट हो a से घट जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ चेक कीजिए, यहाँ 2 है, ठीक है, यहाँ भी 2 है, तो ये नहीं लिखाएगा। ठीक है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है, ये भी नहीं लिखाएगा। ठीक है, आपका सिर्फ लिखाएगा 3 4 7। ठीक है, 3 4 7 लिखाएगा, है ना। अब हम निकालेंगे सेम b माइनस ए। ठीक है, इसका आएगा 5 और 6। ठीक है, अब दोनों क्या करेंगे हम लोग, ए यूनियन ले लेंगे। ठीक है, दोनों को मिक्स कर देंगे तो आपका आएगा 3 4 5 6 7। ठीक है, यही आपका आंसर आएगा। ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द इंटरवल -2, 7 इज व्हाट। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू दिया गया रेंज, ठीक है, 7 भी आना चाहिए और -2 भी आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये परफेक्ट बता रहा है। लेस देन इक्वल टू 7 मतलब कि 7 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है, ये भी सही आ रहा है। ठीक है, लेकिन आप चेक करो ऑप्शन बी। ठीक है, तो लेस देन 7 कर दिया। ठीक है, मतलब कि ये 7 जो है ना इसके अंदर नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। आप देखो यहाँ पर भी वही समस्या पड़ रहा है। ठीक है ना, ये ऑप्शन सी भी नहीं होगा और ऑप्शन आपका डी भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इफ x प्लस 3, 5 इज इक्वल टू 6, 2x प्लस वाई देन वैल्यूज ऑफ x एंड y आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू x और y। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 6 कर दीजिएगा। ठीक है, आपका x निकल जाएगा और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 करोगे तो आपका y निकल जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 3, -1। ठीक है ना, अगला सवाल देखिए। ठीक है, द रेंज ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज व्हाट। ठीक है, आर होगा, रियल नंबर होगा, ठीक है, या इंटीजर होगा, या नेचुरल नंबर होगा, या -101 होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका बी सही जाएगा। ठीक है, ऑल इंटीजर्स इसमें शामिल होते हैं। ठीक है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर में। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर होगा जेड, है ना। अगला सवाल देखिएगा, द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√9 माइनस एक्स स्क्वायर इज व्हाट। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, लेकिन देखो बट एफ एक्स जो होता है फंक्शन, ठीक है, डिफाइन ओनली इन केस ऑफ, इसको याद रखिएगा। ठीक है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तब ये फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा। ठीक है ना, तो इसको लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसको आप साइन को चेंज कर दीजिए। ठीक है, उलट दीजिए, है ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो आपका आएगा 3 आएगा और -3 आएगा। ठीक है, तो इसका रेंज निकल जाएगा एक्स लेस देन 3, ठीक है, और ग्रेटर देन -3 होगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर आप बता सकते हो कि कौन सा होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, रेडियन मेजर्स ऑफ द एंगल 40 डिग्री 30 मिनट इज व्हाट। ठीक है, तो आपको याद रखना है पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और 1 डिग्री होता है 60 मिनट। ठीक है ना, तो आप यहाँ चेंज कीजिए इसको 30 मिनट को, तो कितना आएगा आपका 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 30 काटिएगा, 30 से का 30, 30 दूना 60। ठीक है, तो इसका क्या आएगा 1/2। ठीक है, इसको चेंज कर दिए हम लोग, कितना आएगा 1/2। ठीक है,
इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा आपको 81/2 डिग्री, ठीक है ना। इसको आपको चेंज करना है किसमें, पाई में, ठीक है। तो इसको आप चेंज करते हैं पाई में, तो पाई में चेंज कीजिएगा तो कितना आएगा 9π/40 आएगा, ठीक है। 9π/40 आ जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। द वैल्यू ऑफ कॉस -15π/4 कितना होगा, ठीक है। इसका रूल है, इसको याद कीजिएगा, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, ठीक है। यानी जो नेगेटिव है क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस -15π/4 इक्वल टू 15π/4 कर सकते हैं, ठीक है। जो नेगेटिव था वो हट गया, ठीक है ना। अब इसको लिखने का तरीका क्या देखो, ठीक है। कॉस हो जाएगा 4π - 1/4 कर देंगे, ठीक है। आपका यही ला जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस -π/4, ठीक है। तो इसका हो जाएगा कॉस π/4, चूंकि नेगेटिव हट जाएगा, ठीक है, रूल से है ना, इससे हट जाएगा। तो cos π/4 बन जाएगा हम लोग का 1/√2, ठीक है। इसका वैल्यू आएगा, यानी cos 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2 है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, ठीक है। वैल्यू ऑफ 2 sin 15 डिग्री cos 75 डिग्री इज व्हाट, ठीक है। कुछ नहीं करना, देखो 2 sin 15 डिग्री cos 75 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू हो जाता है साइन, ठीक है, 15 कीजिएगा प्लस कीजिएगा 75, ठीक है, प्लस कीजिए साइन लिखिए 15 कीजिए -25 कीजिए, ठीक है। इसका आएगा 90, साइन 90 आएगा, इसका आएगा साइन 60, ठीक है। साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, और साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है, ठीक है। इसको आप सोल्व कीजिएगा, ये आपका आ जाएगा, ठीक है, 2 - √3/2 आएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, सही है। अगला सवाल देखिए, ठीक है। √1 - cos 2a/1 + cos 2a इज इक्वल टू कितना होगा, ठीक है। तो इसको समझिएगा, ठीक है। LHS होगा आपका √1 - cos 2a/1 + cos 2a, ठीक है। तो इसका वैल्यू पुट कीजिएगा cos 2a का, ठीक है। इसका होगा हम लोग का 2 cos square a - 1, ठीक है। इसका भी सेम होगा 2 cos square a - 1, ठीक है ना। इसका हो जाएगा 1 - 2 cos square a + 1, ठीक है। इसका हो जाएगा हमको 1 + 2 cos square a - 1, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा, इसका आएगा 2 - 2 cos square a और 2 cos square a, ठीक है। तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो इसका होगा 2 1 - cos square a, इसका होगा 2 cos square a, ठीक है। यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, ठीक है। इसका आएगा हम लोग का 1 cos square a और cos square a, ठीक है। तो इसका होता है 1 - cos square a का होता है sin square a, ठीक है। cos square a हो गया, यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, इस 2 से रूट खत्म हो जाएगा, इस 2 से रूट खत्म, ठीक है ना। तो इस स्क्वायर से, ठीक है, तो इस स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, आपका आएगा sin a cos a, ठीक है। और sin a cos a क्या होता है, tan a, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, tan a, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 1 + iota इज व्हाट, ठीक है। देखो कंपेयर कीजिएगा, z इक्वल टू होता है x + iota y, ठीक है। तो x क्या हो गया यहाँ पर हम लोग का 1, ठीक है, x क्या हो गया 1, और y क्या हो गया हम लोग का 1, ठीक है। इसी से हमको मतलब है, ठीक है ना। और याद कीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्गुमेंट किसको बोलते हैं, थीटा को बोलते हैं, ठीक है। थीटा इक्वल टू होता है tan इनवर्स y/x, ठीक है। अब वैल्यू पुट कीजिए tan इनवर्स 1/1, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा हम लोग का कितना, 45 डिग्री होता है ना, तो इसका होगा π/4, ठीक है। तो tan इनवर्स से tan खत्म हो जाएगा, इसका आंसर है कितना आएगा, थीटा इक्वल टू π/4, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, π/4, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ठीक है। सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी -12 < 3x, ठीक है, -5 इज व्हाट, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ठीक है। सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी -12 < 3x -5 इज व्हाट, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको, इस -5 को उठा के यहाँ लाइए, ठीक है। इसका हो जाएगा -12 + 5, ठीक है। इसको लेस कीजिएगा, इसका आएगा -7, ठीक है। यहाँ से x निकालोगे तो इसका आएगा हम लोग का -7/3, ठीक है। तो जहाँ पॉजिटिव है देखो ये नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन ए बचा, ऑप्शन डी, ठीक है। इसमें से कोई एक होगा, ठीक है ना, इस दोनों में से कोई एक होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ग्रेटर साइन है ना, मतलब कि यहाँ पर जो आपका इन्फिनिटी है ना प्लस तक जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सही होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ठीक है। इफ x इज अ रियल नंबर एंड x mod, ठीक है, <3 देन इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, द वैल्यू ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है, 4 3 इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। देखो इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, NCR का होता है n/r n-r, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा हम लोग का 4 / 3 4 - 3, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा 4 3 इंटू 1, ठीक है। इसका होगा हम लोग का 4 का 4 3 2 1, ठीक है। इसका होगा हम लोग का 3 2 1, ठीक है ना। तो यहाँ से 3 2 1 काट देंगे, कितना आएगा 4, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा हम लोग, ऑप्शन सी होगा, ठीक है ना।
अगला सवाल देखिए, ठीक है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 एंड 4, ठीक है, व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया है परम्यूटेशन, ठीक है ना। तो कैसे करना, देखो यहाँ p लिखिएगा, देखो इस 2 को यहाँ लिखिए, ठीक है, और 1 2 3 4 है ना, क्या 4 हो ना, तो यहाँ 4 कर दीजिए, ठीक है। इसका होता है 4 फैक्टोरियल, ठीक है, बटे 4 - 2 का फैक्टोरियल, ठीक है ना। इसका हो जाएगा 4 3 2 1, इसका हो जाएगा हम लोग का 2 1, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, इसका कितना आएगा 4 3 जा 12, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, ठीक है, इफ 16 CR इक्वल टू 16 CR प्लस 2 देन द वैल्यू ऑफ R इज व्हाट, ठीक है। देखो कुछ नहीं करना है आपको, लिखिएगा R, ठीक है, इसको R लिखिएगा, R प्लस 2 इक्वल टू इसको 16 के बराबर कीजिए, ठीक है। इसका हो जाएगा 2R इक्वल टू इस 2 को उधर ले जाइए, इसका होगा -2, ठीक है। इसका होगा हम लोग का 2R इक्वल टू 14, तो यहाँ से R निकालेंगे, इसका आएगा 14/2, इसको भाग कीजिएगा, इसका आएगा 7, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ठीक है, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x⁴ होल टू द पावर 5 इज क्या होगा, ठीक है। तो इसका ट्रिक समझिएगा, एक्सपेंशन ऑफ x + y⁴ n हैज़ n + 1 टर्म, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, 4 5 जा 20 हो गया, और एक और ऐड करेंगे, ठीक है, कितना होगा 21, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा हम लोग का 21, ठीक है ना। अब आगे देखिए, ठीक है, द वैल्यू ऑफ, ठीक है, सम RC2, ठीक है, 10 CR इज कितना होगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा हम लोग का R -1/2, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा हम लोग का 10 फैक्टोरियल R फैक्टोरियल 10 - R फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा, यहाँ से हम क्या करेंगे, 1/2 बाहर निकाल देंगे, ठीक ना। तो इसका हो जाएगा हम लोग 10 फैक्टोरियल अपॉन R -2 फैक्टोरियल 10 - R फैक्टोरियल, ठीक ना। तो अब आगे समझिएगा, यहाँ से हम निकाल देंगे। अब आगे देखिए, ठीक है, 10 फैक्टोरियल और 9 फैक्टोरियल को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो इसका हो जाएगा हम लोग का 8 फैक्टोरियल अपॉन R -2 फैक्टोरियल, ठीक है, और 10 - R फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो यहाँ से कट लगाओ, इसका कितना हो जाएगा 45, ठीक है, 45 आएगा। और इसको लिख सकते हैं हम लोग C, ठीक है, 8 यहाँ लिखेंगे, R -2 लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 45 इंटू, ठीक है, टू द पावर 8, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आएगा 11520, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा 11520, ठीक है ना।